डियर स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास 10th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स के अंतर्गत एक्सरसाइज 8.2 के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, इससे पहले हमें एक्सरसाइज 8.2 के प्रश्नों को सॉल्व करने से पहले हमें ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90, कास 0, कास 30, कास 45, कास 60, कास 90, इस तरह से हमें क्या करना होगा, इन ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का मान हमें ज्ञात करना होगा। हमें इसके विषय में समझना होगा। आइए डियर स्टूडेंट्स, हम लोग सबसे पहले साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90 इनका मान ज्ञात करते हैं। तो डियर स्टूडेंट देखिए, इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 से लेकर 4 तक आरोही क्रम में लिख लेंगे। पहले 0 लिखेंगे, ये कह रहे हैं 0 से लेकर, डियर स्टूडेंट इसके लिए हम क्या करेंगे, 0 से लेकर के 4 तक आरोही क्रम में राइट करेंगे। पहले 0 लिखेंगे, फिर 1 लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे, 4 लिखेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट, उसके बाद क्या करेंगे, प्रत्येक में देखिए जो इसमें सबसे ग्रेटर है 4 है, 4 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पर 0 को 4 से डिवाइड करेंगे, 1 को 4 से डिवाइड करेंगे, 2 को 4 से डिवाइड करेंगे, 3 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 को 4 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए हमने 0 से लेकर 4 तक असेंडिंग ऑर्डर में हमने लिख लिया, 0 1 2 3 4। ठीक है, हमने 0 से लेकर 4 तक के संख्याओं को असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ते हुए क्रम में लिखा। पहले 0 लिखा, फिर 1 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा, 4 लिखा। और देखिए इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन है डियर स्टूडेंट, 4 है। तो 4 से हमने प्रत्येक को डिवाइड कर दिया। ठीक है, उसके बाद हमने 4 से प्रत्येक को डिवाइड कर दिया। उसके बाद डियर स्टूडेंट हमने क्या किया, प्रत्येक का स्क्वायर रूट कर लिया। देखिए इसके लिए यहाँ स्क्वायर रूट आप यहाँ लगाएंगे। देखिए ठीक है, 0/4 पर स्क्वायर रूट लगा देंगे। ठीक, और यहाँ देखिए 1/4 पे स्क्वायर रूट लगा देंगे, और यहाँ 2/4 पर अंडर रूट का स्क्वायर रूट का निशान लगा देंगे। तो इसका हम जो है स्क्वायर रूट ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पर इस तरह का निशान लगाएंगे। इसे क्या कहते हैं, अंडर रूट कहते हैं। रूट का निशान या अंडर रूट कहते हैं, करड़ी कहते हैं हिंदी में। इस तरह से 0/4 पे करड़ी का निशान लगा दिए, 1/4 पे करड़ी का निशान लगाए, 2/4 पे करड़ी का निशान लगा दिए, 3/4 पर आप करड़ी का निशान लगा दिए, 4/4 पर आपने करड़ी का निशान लगा दिया। तो डियर स्टूडेंट इस तरह से आपने निशान लगाया। यहाँ देखिए, यहाँ बीच में कामा भी लगा दिए हम। तो यहाँ देखिए साइन 0 का मान हमें ज्ञात करना। देखिए यहाँ पर देखिए डियर स्टूडेंट 0/4, जब आप 0 में 4 से डिवाइड करोगे, 0 को 4 से डिवाइड करोगे तो आपको 0 मिलेगा, आपको पता है। तो डियर स्टूडेंट 0 ऊपर है ना, तो 0/4 यहाँ पे 0/2 0/3 0। तो जब 0 ऊपर रहेगा, 0 में किसी नंबर से भाग देंगे तो 0 होगा। लेकिन एक बात और आप जानते हैं कि किसी नंबर को देखिए 0 में 1 से आप डिवाइड करोगे तो ये 0 आएगा, 0 को 2 से आप डिवाइड करोगे 0 आएगा। ठीक है, 0 को 3 से डिवाइड करोगे 0 आएगा। लेकिन डियर स्टूडेंट्स ये तो ठीक है, 0 में किसी नंबर से डिवाइड करो, 1 से 2 से 3 से 4 से 100 से 1000, मतलब 0 को किसी भी नंबर से, छोटी से छोटे या बड़ी से बड़ी नंबर से डिवाइड करो तो उसका वैल्यू 0 होगा। लेकिन अगर किसी नंबर को 0 से डिवाइड करो, मतलब 0 नीचे हो जाए, 1/0, 2/0, 3/0, ठीक है, 100/0, इस तरह से किसी नंबर को आप 0 से डिवाइड करो, 0 से, तो उसका वैल्यू क्या आएगा, ये अपरिभाषित है। ये क्या है, अपरिभाषित है, परिभाषित नहीं है, ये इनफाइनाइट है। ठीक है, इसका मान क्या होगा, ठीक है, ये अपरिभाषित है, इसका मान अभी तक कोई नहीं बता पाया। तो यह अपरिभाषित है, इसके लिए ऐसे निशान बनाते हैं, ऐसे अनंत या अपरिभाषित का निशान ऐसे बनाते हैं। 1/0 = अपरिभाषित, इसके लिए ऐसे अपरिभाषित है, मतलब
इसका मान पता नहीं क्या आएगा, अपरिभाषित है, तो इसके लिए ऐसे अपरिभाषित के लिए ऐसे निशान बनाएंगे, अपरिभाषित है। ठीक, तो ये दिमाग में रखिए, तो इस बात को आप समझ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर 0 √ 0.4, तो जीरो को 4 से आप डिवाइड करोगे 0 मिलेगा, 0 का स्क्वायर रूट ज्ञात करोगे 0 आएगा। तो डियर स्टूडेंट, इस तरह से sin 0 का मान आपको 0 मिल गया। और देखिए √1/4, देखिए 1 का स्क्वायर रूट आप निकालोगे तो 1 आएगा, 4 का स्क्वायर रूट आपको 2 मिलेगा। इस तरह डियर स्टूडेंट sin 30 अंश का वैल्यू आपको प्राप्त हुआ 1/2, sin 30 अंश का मान 1/2 मिल गया। और देखिए यहाँ पर यहाँ देखिए sin 45 के लिए क्या करेंगे आप, √2/4, यहाँ क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट ज्ञात करेंगे। देखिए 2 का स्क्वायर रूट पूर्णांक में नहीं आएगा, पूरा नहीं आएगा, डेसिमल में आएगा। तो 2 को ऐसे आप राइट कर दो, 2 अंडर रूट लिख दो। ठीक है, क्योंकि इसका जो स्क्वायर रूट निकालोगे तो पूरा नहीं मिलेगा, ठीक है, पूर्णांक में नहीं आएगा, इसका निकालने पे डेसिमल में आएगा स्क्वायर रूट। तो इसको 2 को अंडर रूट ऐसे लिख दो, √2। ठीक है, करड़ी के अंदर ही लिख दो इसको। 4 का स्क्वायर रूट आपको 2 मिलेगा, 4 का स्क्वायर रूट आपको 2 मिलेगा, आप जानते हैं। अब देखिए डियर स्टूडेंट, यहाँ 3 का स्क्वायर रूट पूरा नहीं मिलेगा, पूर्णांक में नहीं प्राप्त होगा, तो इसको हम अंडर रूट ही लिखेंगे, √3, 3 करड़ी के अंदर ही लिखेंगे। देखिए 4 का स्क्वायर रूट आपको मिलेगा 2। अब देखिए यहाँ पर डियर स्टूडेंट 4/4 यहाँ है, देखिए 4 को 4 से आप डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, आप जानते हैं, 4 × 1 = 4 यहाँ आएगा। 4 को 4 से आप डिवाइड कर दोगे तो यहाँ लिख दो 4 × 1 = 4, यहाँ 1 लिख दो, 4 × 1 = 4, 4 को 4 से डिवाइड करोगे 4 × 1 = 4। ठीक, तो 4 से 4 डिवाइड हो जाएगा, 4 × 1 = 4, √1 आएगा। अब देखिए क्या करेंगे, तो इस तरह से अब देखिए यहाँ पे थोड़ा इसको सॉल्व कर लीजिए। और यहाँ देखिए 0 हो गया, ठीक है, यहाँ पर आपका 1/2 हो गया। यहाँ देखिए ये आपका √2 है डियर स्टूडेंट, यहाँ देखिए √2, यहाँ देखिए 2 को आप तोड़ेंगे, जब 2 को आप तोड़ेंगे तो लिख सकते हैं √2 × √2। 2 को आप इस प्रकार राइट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए 2 को, ये देखिए √2 अपॉन यहाँ 2 है, 2 को आप जब तोड़ेंगे तो लिख सकते हैं √2 × √2 का मल्टीप्लाई √2 में करेंगे तो उन्हें आपको 2 प्राप्त होगा। अब देखिए यहाँ √2 से √2 कट गया, √2 से √2 कट गया, कड़ी में 2 से कड़ी में 2 कट गया, और यहाँ कॉमा लगाएंगे, यहाँ पर √3/2 ये लिखेंगे। और यहाँ देखिए डियर स्टूडेंट 1 का स्क्वायर रूट आप निकालोगे तो 1 मिलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने लिखा। अब देखिए डियर स्टूडेंट, इस प्रकार से आपको देखिए यहाँ पर कितना प्राप्त हुआ, यहाँ 0 मिल गया, ये 1/2 यहाँ पे है। यहाँ देखिए यहाँ पर √2 से अंडर रूट कट गया, यहाँ देखिए ऊपर क्या होगा 1 आप लिख सकते हैं। √2 से √2 डिवाइड करेंगे तो यहाँ 1 आप राइट कर सकते हैं। ठीक, आप 4 को 4 से डिवाइड करते हो 1 आता है, 4 को 4 से डिवाइड करते हो 1 आता है, 5 को 5 से डिवाइड करते हो 1 आता है। ऐसे √2 को √2 से, करने में 2 को करने में 2 से डिवाइड करोगे जब तो 1 आएगा। यहाँ लिखोगे 1/√2, और यहाँ देखो √3/2 ये है, और यहाँ देखो ये 1 है। तो डियर स्टूडेंट आप समझ सकते हैं ऐसे। तो आपने sin 0 का मान आपने 0 प्राप्त किया, sin 30 का मान आपने 1/2 प्राप्त किया, sin 45 का मान आपने 1/√2 प्राप्त किया, sin 60 का मान आपको मिला करने में 3/2, sin 90 का मान आपको मिल गया 1। तो डियर स्टूडेंट इस तरह से प्राप्त हुआ। तो इस तरह से आप इसको आप निकाल सकते हैं। और देखिए डियर स्टूडेंट, ऐसे ही आप cos 30 का, cos 0 का, cos 45 का, अब देखिए cos 45 का, cos 60 का हम लोग अब ज्ञात करते हैं। cos 0, cos 45 cos 30, यहाँ देखिए 45 हम लिख दिए, cos 30
cos 0 cos 30 और यहाँ देखिए 45 लिखेंगे। cos 45 cos 0 अंश का मान हम ज्ञात करेंगे, cos 30 का मान हम ज्ञात करेंगे, cos 45 का cos 60 का मान हम ज्ञात करेंगे और cos 90 का मान ज्ञात करेंगे। देखिए डियर स्टूडेंट, यहाँ क्या करेंगे, cos 0 cos 30 cos 45 cos 60 cos 90 इसका हम मान ज्ञात करेंगे। तो क्या करेंगे, देखिए cos 0 cos 30 cos 45 cos 60 अंश और cos 90 अंश, इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए ये जो हम मान प्राप्त किए हैं 0 1/2 1/√2 ठीक है, √3/2 और 1 ये जो हमें मिला है, ठीक है, साइन के जो मान प्राप्त हुए हैं इनको आप उलट दीजिए, इनको आप उलट दीजिए और वही क्रम में लिख दीजिए, घटते क्रम में इसको उलट दीजिए, इनको यहाँ उलट कर लीजिए, उलट के लिख दीजिए इनको। देखिए तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ 1 लिख देंगे। तो डियर स्टूडेंट ये हो गया आपका डियर स्टूडेंट ये 1 आपका हो गया का 0 अंश का मान हो गया। और देखिए डियर स्टूडेंट, और देखिए ये देखिए इसको आप यहाँ लिख दीजिए, अब यहाँ 1 यहाँ लिख दिए, यहाँ देखिए √3/2 यहाँ ला के लिख दीजिए, ठीक, √3/2 यहाँ लिख दिए, ठीक। और इस तरह से cos 30 का मान हो गया। और देखिए और 1/√2 को यहाँ लिख दिए, ठीक। और उसके बाद जो है यहाँ देखिए 1/2 को यहाँ ला के आप लिख दिए, और देखिए और 0 को आप यहाँ पे ले आके लिख दिए। तो डियर स्टूडेंट इस तरह से जो साइन के मान आपको प्राप्त हुए हैं, ठीक है, sin 0 sin 30 sin 45 sin 60 sin 90 के जो मान प्राप्त हुए हैं 0 1/2 1/√2 √3/2 1, इन मानों को ला करके यहाँ पर आप क्या उलट के लिख दीजिए, ठीक है। ये आप बढ़ते क्रम में लिखे हैं, यहाँ पे घटते हुए क्रम में लिख दीजिए, उलट के लिख दीजिए। यहाँ 1 लिख दीजिए, यहाँ √3/2 आप लिख दिए, यहाँ पर 1/√2 लिख दिए, यहाँ पर 1/2 लिख दिए, यहाँ 0 लिख दिए। तो डियर स्टूडेंट इस तरह से cos 0 अंश का मान 1 हो गया, cos 30 का मान √3/2 हो गया, cos 45 का मान 1/√2 हो गया। और डियर स्टूडेंट्स cos 60 अंश का मान जो है आपका, ठीक है, cos 60 अंश का मान क्या प्राप्त हुआ, 1/2 प्राप्त हुआ, 1/2 प्राप्त हुआ, cos 60 अंश का मान 1/2 प्राप्त हुआ, cos 90 का मान 0 हो गया। तो डियर स्टूडेंट इस तरह से आपने cos के मानों को ज्ञात किया। अब देखिए आप क्या करेंगे, tan का मान ज्ञात करने जा रहे हैं, ठीक है। तो अब देखिए हमने साइन का ज्ञात किया, अब tan के लिए देखिए हम क्या करते हैं, देखिए डियर स्टूडेंट अब tan के मानों को हम प्राप्त करेंगे। यहाँ देखिए यहाँ लिखेंगे tan, अब लिखेंगे tan 0 अंश, यहाँ लिखेंगे, यहाँ tan 0 लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे tan 30 अंश, यहाँ लिखेंगे tan 45 अंश, और यहाँ पर लिखेंगे tan 60 अंश, यहाँ लिखेंगे tan 90 अंश। देखिए जी स्टूडेंट यहाँ लिखेंगे tan 0 डिग्री, ये लिखे tan 0 डिग्री हमने लिखा, यहाँ पे लिखा tan 30 डिग्री, यहाँ पे tan 45, यहाँ पे लिखा tan 60, यहाँ tan 90। जी स्टूडेंट देखिए tan 0 के लिए कैसे मिलेगा, देखिए आप जानते हैं डी स्टूडेंट tan थीटा इक्वल टू क्या, आपको पता होगा tan थीटा इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा, आप जानते हैं ऐसा, आप ऐसा जानते हैं डी स्टूडेंट्स, क्या आप जानते हैं, tan थीटा इक्वल टू, आप जानते हैं tan थीटा इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा। डियर स्टूडेंट्स आप लोग जानते हैं tan थीटा इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा, ये आप जानते हैं sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो इसी तरह से अब इसी आधार पे आप काम करेंगे tan थीटा इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा।
तो डी स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे tan 0 इक्वल टू sin 0 अपॉन cos 0। ठीक है, sin 0 अपॉन cos 0 ऐसा होता है। ठीक है, sin 0 अपॉन cos 0। और यहाँ देखिए, यहाँ क्या करेंगे, tan 30 के लिए आप क्या लिखेंगे, sin 30 अपॉन cos 30। sin 30 अपॉन cos 30। और देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ tan 45 के लिए क्या करेंगे, लिखेंगे tan 45 के लिखेंगे sin 45 अपॉन cos 45। ये आप लिखेंगे। ठीक है, sin 45 अपॉन cos 45। sin 45 में cos 45 के मान से भाग देंगे। और देखिए tan 60 के लिए क्या करेंगे, sin 60 के मान में आप cos 60 के मान से भाग देंगे। और देखिए tan 90 के लिए आप क्या करेंगे, sin 90 के मान में आप cos 90 के मान से भाग देंगे। तो इसको आप दिमाग में रखें। तो इस तरह से tan 0 इक्वल टू क्या हुआ, sin 0 अपॉन cos 0, tan 30 इक्वल टू sin 30 अपॉन cos 30, tan 45 इक्वल टू sin 45 अपॉन cos 45, tan 60 इक्वल टू क्या हो गया, sin 60 अपॉन cos 60, और tan 90 इक्वल टू हो गया आपका sin 90 अपॉन cos 90। तो डी स्टूडेंट आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप sin 0 के मान में cos 0 के मान से डिवाइड करेंगे तो आपको tan 0 मिलेगा। देखिए sin 0 का वैल्यू आप निकाले हैं, 0 आया है। ठीक है, sin 0 का वैल्यू आपने 0 निकाला है, तो 0 अपॉन यहाँ लिख दीजिए 1। ठीक, और देखिए डी स्टूडेंट यहाँ क्या करेंगे, tan 30 के लिए sin 30 के वैल्यू में cos 30 के वैल्यू से, sin 30 के वैल्यू को cos 30 के वैल्यू से डिवाइड करेंगे। देखिए आप देख रहे हैं sin 30 का जो मान है, sin 30 का मान 1/2 है, 1/2 है। ठीक है, अब आप sin 30 का मान यहाँ रख दिए 1/2। और देखिए यहाँ cos 30 का मान है √3/2, करने में 3/2। यहाँ देखिए 2 है, करने में 3/2, ध्यान दीजिएगा 2 है, हमने 2 लिखा, करने में 3/2। और यहाँ क्या करेंगे, देखिए यहाँ sin 45 के मान को cos 45 से डिवाइड करेंगे। देखिए यहाँ sin 45 का वैल्यू जो है आप निकाले हैं, sin 45 का वैल्यू आपको मिला है। देखिए sin 45 का वैल्यू आपने प्राप्त किया है 1/√2। sin 45 का मान आपने प्राप्त किया है 1/2। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, sin 30 का मान यहाँ रख देंगे 1/2 1/√2 अपॉन cos 45 का वैल्यू आप ज्ञात किए हैं 1/√2 cos 45 का वैल्यू है, तो cos 45 का वैल्यू आप यहाँ रख दिए। ठीक, अब ऐसे ही आप sin 60 का देखिए tan 60 के लिए क्या करेंगे, sin 60 के वैल्यू को cos 60 के वैल्यू से भाग दिया गया है। तो यहाँ देखिए sin 60 का वैल्यू आप देखिए आपको मिला है √3/2। ये आपका sin 60 का वैल्यू है, sin 60 का वैल्यू है √3/2। और डी स्टूडेंट अब क्या करेंगे, यहाँ देखिए cos 60 का वैल्यू यहाँ कितना है 1/2, यहाँ लिखेंगे। sin 60 का वैल्यू देखिए, हाँ sin 60 का वैल्यू √3/2 और cos 60 का वैल्यू 1/2, ये आपने लिखा। और देखिए यहाँ पर डी स्टूडेंट sin 90 के लिए क्या किया गया है, sin 90 में cos 90 से डिवाइड किया गया है। अब देखिए sin 90 का वैल्यू आपका है 1, और देखिए cos 90 का वैल्यू यहाँ 0। देखिए 1 में, अब यहाँ देखिए 1 में 0 से डिवाइड किया गया है। ठीक, अब देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पर अब कैसे क्या करना है जी स्टूडेंट। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पर अब देखिए यहाँ 0/1। देखिए 0 में 1 को, 0 से 1 को आप डिवाइड करोगे, जब 0 को 1 से डिवाइड करोगे 0 आएगा, तो यहाँ राइट करो 0, यहाँ अगले पन्ने में आइए, यहाँ 0 लिख दो। ठीक, और देखिए डियर स्टूडेंट यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो है
यहाँ 0/1, देखिए 0 को 1 से डिवाइड करेंगे 0 आएगा। यहाँ देखिए 1/2/√3/2, 1/2 बटा करने में 3/2। अब देखिए डी स्टूडेंट, ये जो ऊपर का फ्रैक्शन है 1/2 अपनी जगह पे स्थिर रहेगा, रुका रहेगा, और ये नीचे का ये पलट जाएगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ लिखेंगे, यहाँ देखिए 1/2 लिखेंगे इंटू, ठीक है। यहाँ देखिए इसको जब यहाँ सॉल्व करेंगे तो 1/2 ऊपर रहेगा, स्थिर रहेगा, ये पलट जाएगा। तो ये पलट जाएगा तो 2 ऊपर हो गया और √3 नीचे। तो लिखेंगे 1/2 इंटू 2/√3। अब देखिए डियर स्टूडेंट, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर 2 से 2 आप डिवाइड कर दोगे, ठीक है, यहाँ पर। उसके बाद देखिए आप क्या करोगे, यहाँ देखिए डियर स्टूडेंट, यहाँ देखिए 1/√2 देखिए यहीं सीधे कट गया। 1/√2 से 1/√2 यहीं पे कट गया, यहाँ कट के क्या हो गया 1, ये 1 आ जाएगा डियर स्टूडेंट, ये आ गया 1, ठीक, ये 1 आ गया, ठीक। और देखिए डियर स्टूडेंट, यहाँ देखिए, अब यहाँ देखिए, यहाँ पर √3/2 अपॉन 1/2। देखिए डियर स्टूडेंट, यहाँ √3/2, ठीक है, ये क्या रहेगा, अपनी जगह पे स्थिर रहेगा, ठीक। √3/2 ये फ्रैक्शन अपनी जगह पे स्थिर रहेगा और नीचे का फ्रैक्शन पलट जाएगा, नीचे का फ्रैक्शन क्या होगा, उलट जाएगा। देखिए यहाँ लिखेंगे √3/2, ऐसे लिखेंगे, ये स्थिर रहेगा और नीचे का फ्रैक्शन उलट जाएगा। यहाँ देखिए ये 2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, 2/1। यहाँ देखिए 2 से 2 डिवाइड हो गया, 2 से 2 आपका डिवाइड हो गया। और देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ देखिए 1/0, देखिए आप देख रहे हैं 1 में 0 से डिवाइड किया गया है। तो जब किसी नंबर में 0 डिवाइड करते हैं, ठीक है, 1 में 0 डिवाइड करते हैं, 2 में 0 डिवाइड करते हैं, 4 में 0 से, कहने का मतलब है 0 डिनोमिनेटर बन जाता है हर। जब 0 हर हो जाता है, अर्थात जब किसी संख्या को हम 0 से भाग देते हैं, 0 से डिवाइड करते हैं, तो उसका वैल्यू अभी तक कोई नहीं बता पाया, ये अपरिभाषित है, ये, ठीक है, अपरिभाषित। तो 1/0 है अपरिभाषित, यहाँ लिखेंगे। या अपरिभाषित के लिए ऐसे आप निशान बना देते हैं, ऐसे आप निशान बना देते हैं, इसका मतलब है ये कोई अंक नहीं है, ये किसी अंक को डिजिट या किसी अंक को निरूपित नहीं करता, बल्कि ये जो है अपरिभाषित का निशान है। इसका मतलब ये है कि यह वो अपरिभाषित है, 1/0 अपरिभाषित। इस प्रकार से अब देखिए, इस प्रकार से आप समझ गए, ध्यान दीजिएगा। हाँ, tan 0 का वैल्यू आपको इस तरह से 1 मिल गया, ठीक। ये आपका, यहाँ देखिए, यहाँ 2 से 2 डिवाइड हो गया है, ठीक। यहाँ देखिए 0, ये आपका 0 का वैल्यू आपका यही tan 0 मिल गया। और यहाँ देखिए डियर स्टूडेंट, यहाँ हल करेंगे, देखिए 2 से 2 कट गया, तो यहाँ 1/√3 आएगा। 1/, यहाँ देखिए, हम बता दे रहे हैं आपको, ये समझ लीजिए, 2 से 2 कट गया तो 1/√3, ठीक है, 1/√3 आएगा, ये 1/√3 आएगा ये, ठीक है। यहाँ हल करके 1/√3 आएगा, तो ये आपका क्या है कि tan 30 का वैल्यू है, tan 30 का वैल्यू, समझ जाइए, ठीक है, tan 30 का वैल्यू है। और ध्यान दीजिए, और ये आप देखिए, ये 1, ये tan 45 का है। sin 45 के मान में आपने, sin 45 के मान को cos 45 से आपने भाग दिया है, तो ये tan 45 मिला है, ठीक, ये मिला है। और ये देखिए आपको क्या मिला, 2 से 2 डिवाइड हो गया। यहाँ देखिए √3/1, ये हल करेंगे आपको कितना मिलेगा, ये √3 मिलेगा, √3 करने में 3, तो डी करने में 3 मिलेगा। ये आपका tan 60 का वैल्यू है, डी tan 60 का वैल्यू। और देखिए ये आपका tan 90, sin 90 के मान में आपने cos 90 के मान से डिवाइड किया तो अपरिभाषित आ रहा है। तो इस तरह से tan 90 का वैल्यू, अर्थात tan 90 का वैल्यू अपरिभाषित, tan 90 का जो वैल्यू होता है अपरिभाषित होता है, अपरिभाषित, दिमाग में रखिए, तो ये अपरिभाषित है। ये आपका क्या आया है, ये अपरिभाषित आया है।
ये परिभाषित आया है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, इस तरह से आपने tan 0, tan 30, tan 45, tan 60, tan 90 का मान आपने ज्ञात किया। अब डियर स्टूडेंट, आप लोग और अन्य मानों को आप ज्ञात कर सकते हैं इसी आधार पे। आप देखिए sin 0, sin 30, sin 45, sin 60, साइन के मानों को आपने ज्ञात किया। 0, 1/2, 1/√2, 0, 1/2, 1/√2, √3/2, इस तरह से आपने प्राप्त किया। अब इसी प्रकार से आप कोसेक के मानों को ज्ञात कर सकते हैं और कास के आधार पर सेक के मानों को ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, कास के आधार पर कास का व्युत्क्रम करके, कास को उलट करके आप सेक के मान प्राप्त कर सकते हैं। और टैन के मान हमको प्राप्त हुए हैं, तो हम क्या करेंगे, टैन के मानों के आधार पर हम इसको उलट करके काट के मान को प्राप्त कर सकते हैं। अब आइए स्टूडेंट्स, हम क्या करते हैं, एक प्रश्न को सॉल्व करते हैं। आइए हम एक प्रश्न सॉल्व करते हैं। देखिए, हम एक प्रश्न को सॉल्व करेंगे। आइए हम सॉल्व करेंगे प्रश्न। यहाँ देखिए हम लोग सॉल्व करें। आप एक्सरसाइज 8.2 हमारा चल रहा है। हम लोग एक्सरसाइज 8.2 के प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए हम लोग इसमें जो है पहला प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं। पहला प्रश्न हमारा है, इवैल्यूएट द फॉलोइंग। निम्नलिखित के मान ज्ञात करो। अब देखिए हम कैसे मान ज्ञात करेंगे। देखिए पहला आपका क्वेश्चन है, sin 60 अंश इंटू cos 30 अंश प्लस sin 30 अंश इंटू cos 60 अंश sin 60 अंश इंटू cos 30 अंश प्लस sin 30 इंटू cos 60 अंश। इसके मानों को हम ज्ञात करेंगे। देखिए डियर स्टूडेंट, हमने sin 60 का मान प्राप्त किया। देखिए आप जो हमने आपको समझाया, ठीक है, sin 0, sin 30, sin 45, ठीक, इसी आधार पे कास के मान, tan के मान, ठीक है। तो उन मानों को आप क्या करेंगे, जो हमने आपको बताया है अभी जो हमने आपको समझाया, ये सभी मानों को आप क्या करेंगे, इसको लिख कर अभ्यास कर लेंगे। ठीक, साइन के मानों को, कास के मानों को। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, 0 से लेकर 4 तक बढ़ते क्रम में ले लेंगे और प्रत्येक में 4 से भाग दे करके प्रत्येक का स्क्वायर रूट ज्ञात करेंगे। इस प्रकार से साइन के मान प्राप्त हो जाएंगे। साइन के मान के आधार पर आपको कास के मान प्राप्त हो जाएंगे। साइन के मानों को उलट देंगे, ठीक, तो कास के मान मिल जाएंगे। और साइन और कास के आधार पर, साइन के मान के आधार पर और कास के मान के आधार पर आपको टैन के मान प्राप्त हो जाएंगे, क्योंकि आप जानते हैं tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे कास थीटा। तो साइन के मानों में आप कास के मानों से भाग देंगे तो टैन के मान प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप निकाल लेंगे। और अभी आप प्रश्न सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि सेक के मान हम कैसे ज्ञात करेंगे और कोसेक के और काट के। तो आप समझ जाएंगे, जो है साइन के मानों को उलट देने से, साइन के मानों का व्युत्क्रम कर देने से कोसेक के मान आ जाते हैं। कास के मानों का व्युत्क्रम कर देने से सेक के मान प्राप्त होते हैं। टैन के मानों का व्युत्क्रम करने से काट के मान प्राप्त होते हैं। अभी प्रश्न में आपके सामने आएगा तो समझ में आ जाएगा। तो यहाँ देखिए साइन 60, हम इसका मान ज्ञात कर रहे हैं। साइन 60 अंश का मान, साइन 60 इंटू कास 30 प्लस साइन 30 इंटू कास 60, इतने का मान हमें ज्ञात करना है। तो डियर स्टूडेंट, आइए हम साइन 60 का मान यहाँ रखते हैं। देखिए साइन 60 का मान हमने ज्ञात किया। डियर स्टूडेंट, साइन 60 का मान हमने प्राप्त किया है √3/2 करने में 3/2 हमने प्राप्त किया है। आप इसको देख के समझ सकते हैं। साइन 60 का मान करने में 3/2 है, ठीक है। और कास 30 का मान भी करने में 3/2, कास 30 का मान भी करने में 3/2 है, करने में 3/2 है।
और देखिए डियर स्टूडेंट साइन 30 का मान यहाँ रख देंगे। साइन 30 का मान 1/2, ये भी निकाला गया है। ठीक, cos 60 का मान 1/2। तो डियर स्टूडेंट अब देखिए यहाँ क्या करेंगे, करने में 3 का गुणा करने में 3 में कर लेंगे आप। करने में 3 का मल्टीप्लाई करने में 3 में, तो क्या होगा, करने में 9 होगा। 3 3 जा 9, और 9 का स्क्वायर रूट ज्ञात करोगे 3 मिलेगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर 3 आ जाएगा। तो √3 इंटू √3, यहाँ पे 3 प्राप्त होगा। यहाँ 2 का मल्टीप्लाई 2 में, 2 2 जा 4, प्लस यहाँ देखिए यहाँ 1 1 जा 1, 2 2 जा 4। यहाँ देखिए 3 में 1 को ऐड किए आप, 3 + 1 यहाँ 4 आ गया, 4 + 3 + 1 यहाँ 4 आया, 4 यहाँ 4। ठीक, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, आपको 1 मिला। तो यही आपका आंसर है डियर स्टूडेंट। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो अब देखिए डियर स्टूडेंट, अब देखिए दूसरा एक पार्ट और देख लीजिए इसमें। 2 tan स्क्वायर 45 अंश प्लस 2 tan स्क्वायर 45 अंश प्लस cos स्क्वायर 30 अंश, cos स्क्वायर 30 अंश प्लस माइनस साइन स्क्वायर 60 अंश। ये देखिए साइन है, ध्यान दीजिएगा। तो 2 tan स्क्वायर 45 अंश प्लस cos स्क्वायर 30 अंश माइनस साइन स्क्वायर 60 अंश। अब डियर स्टूडेंट देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ रहेगा। देखिए tan 45, यहाँ tan स्क्वायर 45 अंश है। आप जानते हैं tan 45 का मान 1, अभी हमने आपको समझाया। tan 45 का मान 1, ठीक है। ये देखिए tan 45 का मान यही है, यहाँ देखिए हमने निकाला ना, tan 45 का मान 1 1 है। यहाँ tan 45 का मान 1 रखेंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे। tan स्क्वायर 45 है, तो tan 45 का मान 1 रख दिए और इसका स्क्वायर कर दिए, प्लस cos स्क्वायर 30 अंश। देखिए cos 30 अंश का मान आपने निकाला है करने में 3/2, तो करने में 3/2 लिख दिए और इसका स्क्वायर कर दिए, और माइनस साइन स्क्वायर 60 अंश। साइन 60 का मान भी आपने प्राप्त किया है करने में 3/2। साइन 60 का मान आपने प्राप्त किया है करने में 3/2, तो इसका भी आप स्क्वायर कर दो। अब देखो डियर स्टूडेंट, यहाँ 2 है, यहाँ 1 का स्क्वायर आप करोगे, देखिए यहाँ 1 का स्क्वायर आप करोगे तो 1 मिलेगा, और यहाँ देखिए 1 का स्क्वायर करोगे 1 मिलेगा। यहाँ √3/2 का स्क्वायर करोगे, यहाँ देखो √3 का स्क्वायर करोगे तो 3 आएगा, 2 2 जा 4, ठीक है। माइनस यहाँ देखिए √3/2 का होल स्क्वायर, √3 का स्क्वायर करोगे 3 आएगा, 2 2 जा 4। यहाँ देखो 3/4 से 3/4 कट गया, 3/4 से 3/4 कट गया ये, ठीक। अब यहाँ पे आ गया 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 आया। तो डियर स्टूडेंट इस तरह से आपको आंसर प्राप्त हो गया। इस तरह से डियर स्टूडेंट्स हमने जो है 2 पार्ट, ठीक है, क्वेश्चन फर्स्ट के 2 पार्ट को हमने सॉल्व किया, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। अब डियर स्टूडेंट आज की पढ़ाई यहीं पर समाप्त होती है।